कलयुग के लोगों सुन ले बात हमारी। कलयुग के लोगों सुन ले बात हमारी। अब दिन दिन बिगड़त जाति के दशा तुम्हारी। ललायम हो जाओ तैयार। अरे अधर्म बढ़ता जाए धर्म की दिन दिन मिट्टी क्वार। भैया नई कहानी आज आकाश तुमको समझ आए रहे हैं। भैया नई कहानी आज तुम्हें आकाश समझ आए रहे हैं। तुमको समझ आई रहे हैं आज कैसेट में गाई रहे हैं। भैया नई कहानी आज तुम्हें चंदू समझ आए रहे हैं। याद रखना मेरे भारत देश की माता बहनाओ, याद रखना मेरे नौजवान साथियों, आदर के करने वाले पिता तुल्य बुजुर्ग और सभी हम उम्र दोस्त, इस कथा पे बड़े ध्यान से ध्यान देंगे कि इस कलयुग में भी हमारी माता बहना में बोल सकती है। भक्तों बता नहीं सकते हैं, सुनेंगे। सन 1632 लला चंदू, ये सन 1632 की बात है। आज हम तुम्हें इस डी के म्यूजिक द्वारा वो आख्यान सुनाने के लिए जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे भक्तों। सन 1632 महीना अगेन को आयो। सन 1632 महीना अगेन को आयो। नाग पूर्णिमा तिथि सुदी को सबके मनवायो। कथा पे ध्यान लगाना है भक्तों, अरे कथा पे ध्यान लगाना है। इस कलयुग के सब लोगों को हमको समझाना है। कथा पर ध्यान लगाना है। इस कलयुग के लोगों को हमको यूं समझाना है। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, सन 1632 की बात है। महीना अगेन का है, नाग पूर्णिमा तिथि सुदी को ये काम, ये शुभ दिन आया है। उस दिन की बात है
वो हम तुम्हें बड़े ही मार्मिक द्वारा बताते चल रहे हैं। क्या हुआ था उस दिन? जो मां कोषण अटेर भिंड में सती रूप में मानी जाती हैं, जो सती रूप में विराजमान हैं, उनका नाम वेदों के द्वारा विद्वानों ने जो रखा था बैजंती बाई। जो मां का नाम बैजंती बाई रखा गया था, आज ये मां अपने जीवन में बड़े ही खुशी से अपने पति अभय सिंह के साथ में रह रही हैं। मेरे भैया, जो अभय सिंह नाम है ना, उन्हें बड़ा ही प्यार सम्मान आज मां दे रही हैं। जो बहेलिया गोत्र से थी मां। मेरे भक्तों, हमारे भारत देश की मां, जिन्होंने अपना इस दुनिया में नाम रोशन किया है, उसी जगह पे देवियों में मां बड़े ही प्रेम से इनका नाम लिया जाता है। तो सुनेंगे आगे क्या हुआ। पति का नाम था अभय सिंह प्रजापति, जो भोतिया गोत्र से बताते हैं। काम करते थे वो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, काम करते थे। और मां बैजंती बाई घर के काम में व्यस्त रहती थी और समय मिलने पर अपने पति का हाथ बटाती थी काम में। चंदू, यही पतिव्रता होती है, आजकल की नहीं, जो अपने पति को पानी तक की नहीं पूछती हैं। इधर ये मां हमारी बैजंती बाई अपने पति का हाथ बटाती हैं। जा दिन से घर में आई है, वो रहती समय बिताई है। जा अपने घर में बड़ी खुशी से रह रही हैं, अपने पति से बड़ा प्रेम करती हैं, पति को भगवान परमेश्वर मान रही हैं। हंसी हंसी के घर में रहते थे, सुख दुख मिल कर के सहते थे। मुँह पे के कहीं ना जाती है और प्रजापति वो जाती है। मां बैजंती बाई इधर अपने पति के काम में हाथ बटाती हैं और जब काम खत्म हो जाता है भक्तों, तो उनका एक नियम था दोनों पति पत्नी का। मां बैजंती बाई और अभय सिंह का एक ही काम था, शाम को भगवान के भजन में बैठ जाते हैं। उन्हें यहां तक पता नहीं है कि कब सुबह हो गया। भक्तों, कुछ लोगों ने तो उन्हें सुबह सुबह तक भजन करते हुए देखा है। प्रभु भजन में लीन मिले गमकीन, सुनो मेरे भाई। कुछ लोगों को
वो दोनों प्रभु भजन में लीन, मिले गमगीन। सुनो मेरे भाई, इन दोनों की हर गांव मेरे धर्म ध्वजा फहराई। इन दोनों की हर गांव में रही धर्म ध्वजा फहराई। अरे अब आगे की बात सुनो सब साथ, सभा के भाई, सभा के भाई। मेला में भक्तों की भैया रही भीड़ ढकेला जाई। बहुत सुंदर बेटे। सुनो सब साथ, सभा के भाई, सभा के भाई। मेला में भक्तों की भैया रही भीड़ ढकेला जाई। मेरी धीरे लला चंदू बंटू भैया, वो मेरी धीरे धीरे कथा सदायागे बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा में आगे बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा सदा आगे बढ़ रही है। याद रखना मेरे भक्तों, भगवान के भजन में दोनों प्राणी लीन हैं। हुआ क्या आगे? एक दिन की बात है, अभय सिंह जी बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने चले गए और उस दिन अगहन मास की पूर्णिमा तिथि, जिसको नाग पूर्णिमा भी बोलते हैं, पहले के समय में इस दिन का काफी महत्व था। यूपी एमपी में एक त्योहार की तरह माना जाता था। इस दिन भांजे को भोजन कराया जाता है, जिससे हमें बड़ा पुण्य मिलता है दादा। उसी दिन अभय सिंह जी अपने बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने चले गए। धोखा हुआ कि अभय सिंह जी अपनी धर्म पत्नी बैजंती बाई से नहीं कह करके गए। सुबह ही निकल गए बर्तन के लिए, मिट्टी लेने के लिए। बिना पानी की मछली जिंदा नहीं रहती है मेरे प्यारे भक्तों। पतिव्रता औरत बिना पति के जिंदा नहीं रहती है। आज अपने पिया की बड़ी याद आती है। सोच लगी कहाँ चले गए, कहाँ गए हैं, सुबह से पता ही नहीं है। खूब रोई सुधी आई गई,
12-1 बज गए दिन के, लेकिन अभय सिंह लौट करके नहीं आए। तो भक्तों याद आने लगी, खूब रोई सुधी आई गई, सुधी आई गई पिया की, खूब रोई सुधी आई गई। कहाँ गए, कहाँ चले गए, खूब रोई सुधी आई गई, सुधी आई गई पिया की, खूब रोई सुधी आई गई। क्या करूं, आज जो पिया मेरे भूखे चले गए, आज जो पिया मेरे भूखे चले गए, मेरी देर हुई गई, अनमोली सुधी आई गई। क्या करूं, कहाँ जाऊं, ओ चंदू ने कब पतो लगाइए, ओ लाला ने कब पतो लगाइए, मेरे पिया को ढूंढ के लाइए, आकाश बिना मेरो न कोई सुधी आई गई। सुधी आई गई पिया की, जे खूब रोई सुधी आई गई। आज मेरे भैया इस तरह से अपने पिया की याद करने लगी और सोचती हुई मैया आंगन में घुस गई है। त्योहार का दिन था, सभी घर में पकवान बन रहे थे, तो मां भी अपने घर में चौका में जाकर के पकवान बनाने लगी है। तो क्या करने लगी, अरे चौका में घुस गई, मात की छाती सी भर आई रे, चौका में घुस गई मात की हिलकी सी भर आई रे, और आंसुअन से चौकाते रही जे, भोजन रही बनाई रे। मन में घबरा रही हैं, सोच रही हैं भगवान ये क्या हो रहा है,
आज मेरा मन नहीं लग रहा है, आज मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। बात क्या है? लेकिन अपना त्योहार मनाने के लिए माँ चौका में घुस गई। चौका में घुस गई माँ तकी लकी सी भर आई। अरे आसुन से चौका दे के जे भोजन रही बनाई रे। क्या हुआ भक्तों? धीरे धीरे आज आग पे हुई गई गरम कढ़ाई से। उसी तेल में पतिव्रता को प्रीतम पड़े दिखाई दे। भक्तों, आज बैजंती बाई माँ को उस तेल में जो गरम कढ़ाई में पूरी सेक रही थी, उसी गरम तेल में अपने पति की परछाई देखने लगी, अपने पति को देखने लगी। वाह भाई वाह, हुआ क्या आगे? धीरे धीरे आज आग पे हुई गई गरम कढ़ाई पे। उसी तेल में पतिव्रता प्रीतम को रही दिखाई दे। उसी तेल में पतिव्रता को प्रीतम पड़ो दिखाई दे। भक्तों, वो पतिव्रता अपने पति को ऐसे देखने लगी जिस तरह से हम तुम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, उसी तरह से वो पतिव्रता अपने पति को देख रही हैं। क्या देख रही हैं? उस तेल में कि उनके पति जो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी लेने गए थे, उसी मिट्टी के नीचे दब के खत्म हो गए। उसी मिट्टी के नीचे दब के भक्तों उनका प्राणांत हो गया। आज माँ उसी तेल में ये दृश्य देख रही हैं। हुआ क्या? भैया देखी पति की दशा हो सब मैया के उड़ गए। लाला देखी सब मैया के उड़ गए। भक्तों देखी पति की दशा हो सब मैया के उड़ गए। बारे भगवान, आज उन मैया को उस तेल में अपने पति को मिट्टी में दबा हुआ देखा। बैजंती बाई देख रही हैं कि उनके पति मिट्टी लेने गए और उसी मिट्टी के नीचे दब के। भक्तों,
माँ अपने पति को उसी प्रकार देख रही हैं जैसे आजकल हम टीवी देखते हैं। ये पतिव्रता की ताकत है भक्तों, ये पतिव्रता की ताकत है। हुआ क्या? पतिव्रता की ये ताकत है। मां चाहे तो खारे जल को सोम बना सकती है बंटू भैया, और मां चाहे तो पत्थर को भी मोम बना सकती है। ये माँ की शक्ति है, ये माँ की आत्मा है। माँ चाहे तो खारे जल को सोम बना सकती है, माँ चाहे तो पत्थर को भी मोम बना सकती है। माँ चाहे तो पंजर में भी बाग लगा सकती है। अरे माँ चाहे तो पंजर में भी बाग लगा सकती है। माँ चाहे तो पानी में भी आग लगा सकती है। आज मेरे भैया मां के होश उड़ गए और वो पतिव्रता उस गर्म तेल में पूड़ी सिक रही थी, उन पूड़ियों को अपने हाथों से निकालने लगी, लेकिन उन्हें इतना ही होश नहीं है कि मैं जल रही हूं, कि मेरी लग रही है। भक्तों, मां गर्म तेल में से पूड़ी निकाल के बाहर निकालने लगी, और जब पूड़ी निकाल करके बाहर आई, आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं। भक्तों, गांव वालों को बताया, ओ भैया, गांव वाले दौड़ करके आए, क्या हुआ बहन, क्या हुआ? कहने लगी कि हमारे पिया मिट्टी लेने के लिए गए थे और उसी मिट्टी के नीचे वो दब गए हैं। जाओ, जल्दी से जाओ, मेरे पति को निकाल के ले आओ। भक्तों, जो गांव वालों ने इतने शब्द सुने, भाग दिए। रोई पड़ी बिलखाए, फूट गो किस्मत को फोड़ा, रोई परी बिलखाए, फूट गो किस्मत को फोड़ा। कहा करे कित जाए हमारो, बिछड़ गो चोला। भक्तों, माँ इतनी बुरी तरह से रोने लगी। भक्त वहां खड़े थे, सब लोग रो रहे थे, सभी नर नारी रोने लगे, माँ को समझाने लगे। माँ बोली, वहां चुरी आए नर नारी,
वहां जुरी आए नर नारी, करे रे सब दैया दैया जो होनहार बारी। लिखी को कोए मिटवैया, अरे लिखी को कोए मिटवैया, बिना पिया के आज हमारी डमाडोल नैया। अरे मुसीबती डारे राय डरे, अरे मुसीबती डारे राय डरे, आज आकाश चेतन अपने आए नैनन नीर भरे। इतना कह करके माँ उस गधान की तरफ दौड़ी तो कुछ माताओं ने बैजंती बाई को पकड़ लिया और धैर्य देने लगी, समझाने लगे। कुछ नौजवान लड़कों ने मिट्टी को हटाया और अभय सिंह जी को बाहर निकाला। इधर अभय सिंह जी को लेकर के उनके घर पे लोग चले हैं। भक्तों, शरीर पूरा पीला पड़ गया था। अरे भैया, कौन कहे वो बातें। उसी वक्त सभी लोग रो रहे थे, धाड़े मार मार के रो रहे थे। और मां बैजंती बाई को तो रोना कुछ अलग था, मैया का रोना कुछ अलग था। भक्तों, अपने पति के सामने बैठ गई और रोने लगी और कहने लगी, पिया ये क्या हो गया तुम्हें, ये तुम्हें क्या हो गया। पिया दिल के, तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी, मैं कैसे रहूंगी। पिया दिल के बड़े ही कठोर निकले। मैया का रोना कुछ अलग था, सभी रो रहे थे, लेकिन मां क्या कह रही हैं। पिया दिल के बड़े ही कठोर निकले, चोरी चोरा चले गए बड़े चोर निकले, चोरी चोरा चले गए बड़े चोर निकले। कहाँ गए, कहाँ ढूंढ के लाए, बोल क्यों नहीं रहे हो। खड़े हो जाओ पिया, खड़े हो जाओ नाथ। पिया दिल के स्वामी दिल के,
बड़े चोर निकले। माँ रो रही हैं और कह रही हैं, मैं समझी के तुम बड़े दाता हो, मेरी किस्मत के भाग्य विधाता हो। साथ छोड़ गए, मुझे अकेला क्यों छोड़ गए। मैं समझी के तुम बड़े दाता हो, तुम मेरी किस्मत के भाग्य विधाता हो, लेकिन तुम तो बड़े ही कमजोर निकले। चोरी चोरा चले गए बड़े चोर निकले, चोरी चोरा चले गए बड़े चोर निकले, चोरी चोरा चले गए बड़े चोर निकले, चोर निकले, चोर निकले। पिया रोज मिट्टी लेने के लिए जाते थे, मुझे साथ ले जाते थे, लेकिन आज तुमने मुझे बताया भी नहीं। इतने कठोर बन गए, मुझ पे क्या गलती बन गई थी नाथ, जो तुम मुझे अकेला छोड़ के चले गए। भक्त तो गांव वाले खड़े खड़े रो रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। कैसी बताएं। इधर अभय सिंह जी अपने जगह से हिल नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, और मां बैजंती बाई का तो हाल ही बेहाल हो गया। रो रही हैं और रो रो करके कह रही हैं, मैंने खोई दिया, अब क्या करूं, अब क्या करूं। मैंने खोई दिया पाकर किसी को, आग लग जावे इस जिंदगी को। मैंने खोई दिया करूं। हे भगवान, ये कौन से जन्म की सजा दे दी मुझे, ये कौन से जन्म की सजा मिली है मुझे। हो मैंने खोई दियो पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। मैंने खोई दियो रात भर का है मैं अंधेरा, रात भर का है महिमा अंधेरा। इनके रोके रुकाए सवेरा, रात भर का सुनाई दो
अपनी प्यारी को धीर बंधाए दो मेरे राजा। मेरे भक्तों, आज अभय सिंह निष्प्राण होके अपनी जमीन पे लेट रहे हैं, निष्प्राण होके जमीन पे लेटे, कोई कुछ नहीं कह रहा है भक्तों, सबकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आज मेरे भैया, कुछ लोग, कुछ माताएं बैजंती बाई को समझाने लगी हैं और आंसुओं को पोंछती जा रही हैं, लेकिन मां की आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भक्त पतिव्रता के लिए पति उसकी दुनिया होती है। आज मां मन में सोचने लगी, अब मैं जी के क्या करूंगी, तो क्या किया, और मोह पे मोह धर दो मात की छूट परी बबकारी दे। पंटू भैया, कौन समझाए मैया को, अरे मोह पे मोह धर दो तो मात की छूट पड़ी थी बबकारी से। अरे देख पति को मरण के रोने लगी आज दुखियारी से। ओ मुरली के बजैया श्याम लली चोरे में लुट गई है, ओ बंसी के बजैया श्याम मात चोरे में लुट गई है। चोरे में लुट गई है, ओ मुरली के ओ बंसी के बजैया श्याम मैया चोरे में लुट गई है। मेरे प्यारे भक्तों, आज कौशल गांव के सभी लोग, अटेर के पास के सभी लोग वहां पहुंच गए। आज मां रो रही है, लेकिन आंखों से आंसू बंद हो गए और अपने घर को चली गई मां। इधर तो लोग अभय सिंह की दाह संस्कार का इंतजाम करने लगे, इधर मां
अपने महलों में अपने घर के लिए चली गईं। और भक्त उसी समय मां बैजंती बाई ने 16 श्रृंगार किया है। और जब अभय सिंह जी को लोगों ने अभय सिंह जी की आरती को उठाया तो मां 16 श्रृंगार करके सामने आ गई। लोग भक्तों आके फाड़ फाड़ के देखने लगी ये क्या हुआ। कुछ लोग कहने लगे पागल हो गई हैं, कुछ कहने लगे कुछ सदमा लगा है। लेकिन मां के अंदर की भावनाएं कोई नहीं समझ सका। सोच लिया कि मैं सती होने का प्रण करती हूं, मैं अपनी पति के साथ ही चलूंगी। वैसे तो हमें तुम्हें पता है भक्तों क्या जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, अरे मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब एक ही घाट है, दाने बीड़ चबाने वाले उसी घाट पर आए। महलों के वो रहने वाले उसी घाट पर आए। स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पे आए। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पर आए। कफन मर जाने वाले उसी घाट पे आए। ओ लखपति के संग ना अधेला उड़ा, अधेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब मेरे भैया आज मां पीछे पीछे चलती हैं। गांव वालों ने देखा और उन्हें समझ आया मां ये दुनिया है, इस दुनिया में जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ता है। तुम पागल हो गई हो, घर को लौट जाओ, घर को लौट जाओ। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे, जीते जी हम तुम्हें कैसे जला सकते हैं। लेकिन मां कहने लगी भैया जब मेरे प्राणेश्वर जा रहे हैं तो हमारे प्राण यहाँ कहाँ रहेंगे। हमसे जिद ना करो, हमें जाने दो, हमें अपने पति के साथ मरने दो, हमें अपने पति के साथ चलने दो। लेकिन भक्तों कुछ इधर उधर के लोगों ने मां को पकड़ लिया और पकड़ करके भक्तों एक कमरे में बंद कर दिया और अभय सिंह जी को लेकर के चल दिए। थोड़ी दूर पहुंचे तो जिस कमरे में बंद किया था उसके ऊपर लोगों ने देखा छप्पड़ में लग गई आचरे सब लोग भय बेबाए।
लोग लौट के आए। महाराजा माता को बाहर निकालो है और यजपत बिरता मैया से जिन पर गौ पालो है। भैया भैया मन में करे विचार मात की बात निराली है। भैया मन में करे विचार मात की बात निराली है। आज जो देखा कि छप्पड़ में आग लगी है, भक्त तो सभी लोग भाग करके उसी जगह आए और मैया को अंदर से निकाला तो भक्त तो कुछ नहीं था। मां बड़े खुश थी, वही रूप था मां का। आज बैजयंती मां, बैजयंती बाई के सामने पति को एक बहुत सुंदर जगह है, वहां पे लकड़ियों से कन्नों से चिता बनाई है और चिता बना करके मैया बैठ गई हैं और अपनी गोदी में अपने पति अभय सिंह जी को लिटा लिया। सभी लोग धारे मार मार के रो रहे थे। हमने ऐसी औरत नहीं देखी। अब क्या देखा, मां ने प्रभु का नाम लिया और अपनी हथेली को 3 बार घिसा। भक्त अग्नि प्रकट हो गई। लला चंदू दोनों उसी चिता में जलने लगे। ये होती भक्त पतिव्रताएं। भैया होनहार की बात हंसी हंसी चली गई पति के संग में। भैया होनहार की बात हंसी हंसी चली गई पति के संग में। बैजयंती बाई कहलाई अभय सिंह जी के मन भाई। बैजयंती बाई कहलाई अभय सिंह जी के मनो भाई। जिनने लीलो नाम कमाए हंसी हंसी जल गई पति के संग में। बोल सती मैया की। भक्तों, इस तरह से बैजयंती बाई मां अपने पति के साथ जल करके भक्तों सारी दुनिया में नाम कमाया है। हरि बोली हरि बोली हरि बोल हरि बोल।
बोली हरि बोली हरि हरि बोली 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 हरि बोल हरि बोल हरि इस तरह से मेरी भैया इस प्रजापति समाज में ऐसो कर गई काम दोनों प्रेमी चले गए लेके हरि को नाम। इस प्रजापति समाज में इन दोनों ने बड़ा ही अपना नाम रोशन किया है। लेके हरि को नाम सती को मंदिर बनवायो है। चैत्र मास नवरात्रि की पांचमी को मेला लगवायो है। भक्तों, चैत मास की नवरात्रि की पांचवी के दिन मेला लगता है मैया का। बड़ा धुआंधार मेला है जहां लाखों की भीड़ लोग मां के दर्शन करने आ रहे हैं। वाह भाई वाह। बहुत पुराना मंदिर था, सब लोग वहां आते हैं। ऐसे सती हुई मेरी मैया, ऐसे सती हुई मेरी मैया, आकाश चेतन गाते हैं। चंदू तूफानी ढोलक पे मैया के दर्शन पाते। मन मानो बर तान वहां से लोग सभी ले जाते। मन मानी बर दुखियन के दुख को हरती है, बाजन को दे लाला। दुखियों के दुख हर लेती है, बाजों को देती लाला। और आगे भी हम गाएंगे क्या है होने वाला। बोली सती मैया की जय। याद रखना मेरे भैया, अब इससे आगे हम सुनाएंगे भाग दूसरा में जाकर के। लेकिन परिवार सती मैया के वंशज जो हैं कोसड़ गांव मनेपुरा में रहते हैं, जो इस मंदिर में पूजा अर्चना देखभाल करते हैं। बाकी परिवार दिल्ली कोटा में और कुछ परिवार भिंड में, सुकंड मुस्त्री में, मुरैना में, ग्वालियर में, अन्य शहरों में रहते हैं, जो समय समय पर दिन त्योहार पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। माँ का बड़ा ही आशीर्वाद है। भक्तों,
ये मेरी कथा यहीं तक है। अब आगे सुनाएंगे दूसरे भाग में। बोलिए सती मैया की जय।